नमस्ते बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में 4 वर्णों की स्थापना की थी। इसके विषय में बताया था। आइए आज हम देखते हैं कि भविष्य पुराण में किस प्रकार 4 वर्णों के लक्षण बताए जा रहे हैं। और ये लक्षण और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो गाहे अग्राह्य व तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का त्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियम आचार और सद्व्रत में स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर हो, भली भांति वेद वेदांग और शास्त्र जानते हों, समाधि में स्थित हों, क्रोधहीन हों, मत्सर मद शोक आदि से वर्जित हों, वेद के पठन पाठन में आसक्त हों, विशेष करके किसी का संग ना करें, एकांत और पवित्र स्थान में रहें, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पाप से डरें, निर्मम निरअहंकार, दानशूर, ब्रह्मवेता, शांत स्वभाव और तपस्वी हों, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ ब्राह्मण के इतने सारे लक्षण बता दिए हैं। यदि ये सब गुण आज हम ढूंढने चलें तो शायद किसी भी एक ब्राह्मण में ना मिले। आगे देखते हैं। इस प्रकार के ब्राह्मण जगत के हित के लिए उत्पन्न किए गए हैं। ब्रह्म के भक्त होने से ब्राह्मण, छत्र से रक्षा करने से क्षत्रिय, वार्ता का सेवन करने से वैश्य और श्रुति से द्रुत होने से शूद्र कहलाए हैं। श्रुति से द्रुत होने, आप इस कथन को गहराई से सोचें तो शूद्र क्या होते हैं, यानी वो श्रुति से दूर रहते हैं। श्रुति मीन्स वेद। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, ऋतुजा, संतोष, तप, निरहंकारता, अक्रोधता, अनसूयता, अशठता, अस्तेय, अमार्थ, अपैशून्य, धर्म ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप भीरुत्व, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा इत्यादि गुण जिसमें देखा, उनको सृष्टि के समय ब्राह्मण ठहराया गया। जो बलवान और दूसरे की रक्षा करने में समर्थ देखे गए, वे मनुष्य क्षत्रिय कहलाए। जो वृत्ति और धन के उपार्जन में तत्पर हुए, उनकी संज्ञा वैश्य हुई। और जो निस्तेज, अल्पबल पुरुष, शौचते और द्रवते हुए, इन तीनों की सेवा में तत्पर हुए, वे शूद्र हुए। इस प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्णों की कल्पना हुई। शम, तप, दम, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध में आपलायन अर्थात पीछे ना फिरना, दान और ईश्वर भाव ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। जिनके ज्ञान रूप शिखा और तपो रूप सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत हो, उसको स्वभावमुख मनु ने ब्राह्मण कहा है। तो यहाँ पर क्षत्रिय और ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। और ये कहा किसने है? मनु ने। चाहे जिस वर्ण में उत्पन्न हो और पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण रखे, वह ब्राह्मण के समान है। तो यहाँ पर विशेष महत्व दिया जा रहा है कर्म को, जन्म को नहीं। एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में ऐसी फैला दी गई है कि ये चारों वर्ण जन्म से होते हैं, परंतु भविष्य पुराण हो या गीता हो, वहाँ बताया गया है कि ये सारे वर्ण जो हैं कर्म आधारित हैं। यानी अगर अच्छे कर्म करोगे और इन गुणों से या इन लक्षणों से सुशोभित रहोगे, तो आप नीचे से वर्ण से ऊपर होते चले जाओगे। और अगर इन गुणों को त्याग दोगे तो ऊपर से नीचे गिरना आपका तय है। चाहे जिस वर्ण में उत्पन्न हो और पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण रखे, वह ब्राह्मण के ही समान है। शील से युक्त शूद्र ब्राह्मण से अधिक हो जाता है। आचार से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी निकट माना जाता है। जो अपने घर में मद्य ना बनाए, बाजार आदि में बेचे भी नहीं, वह शूद्र उत्तम होता है। पहले तो जीव मात्र एक जाति है, फिर मनुष्य आदि जाति अलग अलग हैं। उनमें स्त्री पुरुष आदि भेद हैं। उनमें भी बालक तरुण वृद्ध ये जाति हैं। इसके बिना और जाति की कल्पना संकेत मात्र है। हे मुनीश्वरों, यह हमने तर्क से पूर्ण वचन जाति के विषय में कहे, परंतु जिस प्रकार दैव और पुरुष मिलकर कार्य सिद्ध होते हैं, इस प्रकार उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने से पूर्ण सिद्धि होती है। इतनी कथा सुनाकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ऋषियों को जाति के विषय में सतर्क वाक्य कहे हैं। इसलिए कार्तिकेय के जन्म पर आप भी कुछ विस्मय मत करो, क्योंकि देवताओं की लीला दुर्ज्ञ है। इस प्रसंग से हमने जाति का निर्णय कहा है। अब इसमें आगे देखते हैं हम भाद्र षष्ठी का महात्म्य।
और स्कंद के दर्शन और पूजन आदि का फल। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन शतानिक, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है और कार्तिकेय को अति प्रिय है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि कर्म अक्षय होता है। दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध स्वामी कार्तिकेय का उस तिथि को जो दर्शन करे वह ब्रह्म हत्याओं पाप से छूटे। जो भक्ति से कार्तिकेय की पूजा करे वह मनोवांछित फल पाए और अंत में रुद्र लोक में निवास करे। जो पत्थर, ईंट, काष्ठ आदि की श्रद्धा से कार्तिकेय का मंदिर बनाए वह स्वर्ण के विमान में बैठकर उनके ही लोक को जाए। जो मंदिर पर ध्वजा चढ़ाए, मंदिर में मार्जन आदि करे वह रुद्र लोक पाए। चंदन, अगरू, कपूर आदि से जो कार्तिकेय का पूजन करे वह हाथी, घोड़ा, पालकी आदि वाहनों का स्वामी हो। राजाओं को तो अवश्य कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। जो राजा कार्तिकेय का पूजन कर युद्ध में जाए वह अवश्य शत्रुओं को जीते। इसलिए हे राजन, सदा भक्ति से कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए। जो कार्तिकेय का पूजन कर भक्ति से अनेक प्रकार की स्तुति पढ़े वह सब पापों से मुक्त हो। जो षष्ठी के दिन व्रत कर कार्तिकेय का पूजन कर रात्रि को भोजन करे वह कार्तिकेय के लोक में निवास करे। जो पुरुष दक्षिण देश में 3 बार जाकर कार्तिकेय के दर्शन करे और भक्ति से उनका पूजन करे वह शिवलोक में निवास करता है। अब यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि ये जो रुद्रलोक, शिवलोक, इनमें जो निवास करना है वो मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद। आगे हम देखेंगे सप्तवी कालारंभ और सूर्य भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तब तक के लिए नमस्कार।